सबसे बड़ा कौन के प्रश्न पर 9 ग्रहों के बीच विवाद हो गया। सभी देवता निर्णय के लिए देवराज इंद्र के पास पहुंचे और बोले, हे देवराज, आपको यह तय करना होगा कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का प्रश्न सुनकर इंद्र उलझन में पड़ गए। फिर उन्होंने सुझाव दी, चलो पृथ्वीलोक में राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं, वह इसका उत्तर दे पाएंगे। सभी ग्रह राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंचे। जब उन्होंने अपना प्रश्न राजा से पूछा तो राजा कुछ पल के लिए परेशान हो गए। उन्होंने सोचा, सबके पास इतनी महान शक्तियां हैं, किसी को छोटा या बड़ा कहने पर उनका क्रोध मुझ पर भारी पड़ेगा। तभी राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा। उन्होंने विभिन्न धातुओं, सोना, चांदी, कांसा, तांबा, सीसा, रांगा, जस्ता, अब्रक और लोहे के 9 आसन बनवाए। सभी ग्रह अपने अपने आसन पर बैठे, राजा ने कहा। उन्होंने सोने का आसन सबसे आगे और लोहे का आसन सबसे पीछे रखा। जो सबसे आगे होगा वह सबसे बड़ा और जो सबसे पीछे होगा वह सबसे छोटा माना जाएगा। लोहे का आसन सबसे पीछे देखकर शनिदेव क्रोधित हो गए। हे राजन, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। क्या तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो? सूर्य एक राशि में 1 महीने, चंद्रमा 2 महीने 2 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने और बृहस्पति 13 महीने रहते हैं। पर मैं किसी भी राशि में 2.5 साल से लेकर 7.5 साल तक रहता हूं। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से झुका दिया है। अब तुम्हें भी मेरे प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। राजा विक्रमादित्य ने शांत भाव से कहा, जो भाग्य में लिखा है वही होगा। यह सुनकर बाकी ग्रह प्रसन्न होकर लौट गए, लेकिन शनिदेव गुस्से में वहां से विदा हुए। कुछ समय बाद शनिदेव ने राजा पर सारे साथी का प्रकोप डाल दिया। एक दिन शनिदेव घोड़े के व्यापारी का रूप धरकर राजा के नगर में पहुंचे। राजा ने घोड़ों को देखा और अपनी सवारी के लिए एक घोड़ा चुना। जैसे ही राजा उस घोड़े पर सवार हुए, वह बिजली की गति से दौड़ पड़ा और राजा को एक घने जंगल में ले जाकर गिरा दिया। भटकते भटकते राजा भूख प्यास से व्याकुल हो गए। तभी एक चरवाहे ने उन्हें पानी दिया। राजा ने उसे अपनी अंगूठी देकर नगर का रास्ता पूछा। नगर पहुंचकर वह एक सेठ की दुकान पर बैठ गए। राजा के वहां बैठने से सेठ की दुकान में खूब बिक्री हुई। सेठ ने उन्हें घर भोजन के लिए बुलाया, परंतु वहां एक अजीब घटना घटी। खूंटी पर टंगा सोने का हार अचानक गायब हो गया। चोरी! सेठ ने चिल्लाकर कहा। उसने राजा पर आरोप लगाया और सैनिकों से कहा, इस चोर को राजा के पास ले चलो। नगर के राजा ने बिना सोचे समझे विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दे दिया। सैनिकों ने उन्हें अपंग बना सड़क पर छोड़ दिया। कुछ दिन बाद एक तेली ने राजा को उठाया और उन्हें अपने घर ले गया। वहां राजा को कोल्हू चलाने के लिए बैठा दिया गया। शनिदेव के प्रकोप की सारे साथी खत्म होने पर एक रात राजा मेघ मल्हार गा रहे थे। उनकी आवाज सुनकर राजकुमारी मनभावनी ने उन्हें बुलाया और उनसे विवाह करने का निश्चय किया। विवाह के बाद शनिदेव ने स्वप्न में आकर कहा, राजन, तुमने मेरा प्रकोप सह लिया, अब तुम्हारे दुख समाप्त होंगे। सुबह उठते ही राजा के हाथ पांव प्रकोप सह लिया, अब तुम्हारे दुख समाप्त होंगे। सुबह उठते ही राजा के हाथ पांव सही हो गए। जब सेठ को यह पता चला तो वह भागा भागा आया और राजा से माफी मांगी। आश्चर्य! उसी खूंटी ने सेठ का गायब हुआ हार भी उगल दिया। राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा कराई, शनिदेव सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली ग्रह है। हर शनिवार उनका व्रत करे और व्रत कथा अवश्य सुने। उसके बाद से शनिदेव के व्रत की परंपरा शुरू हुई। शनिदेव की पूजा करने और उनकी कथा सुनने से हर प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं।